वैलेंटाइन डे का अनोखा सरप्राइज। अविनाश और काव्या की शादी को 7 साल हो चुके थे। दोनों एक दूसरे से प्यार तो बहुत करते थे, लेकिन रोजमर्रा की भाग दौड़ में उनका रिश्ता बस जिम्मेदारियों तक ही सीमित रह गया था। ऑफिस, घर, बच्चों की देखभाल, इन सब के बीच वे कभी खुद के लिए समय ही नहीं निकाल पाए थे। इस वैलेंटाइन डे पर अविनाश ने कुछ खास करने का सोचा। उसने महसूस किया कि अब रिश्ते में रोमांस की चिंगारी फिर से जलाने की जरूरत है, लेकिन वह चाहता था कि यह सरप्राइज सिर्फ कोई महंगा गिफ्ट न होकर ऐसा हो जो काव्या के दिल को सच में छू जाए। एक खास तोहफा। वैलेंटाइन डे की सुबह काव्या की नींद खुली तो उसने देखा कि उसके सिरहाने एक खूबसूरत चिट्ठी रखी थी। चिट्ठी में लिखा था, काव्या, जब तुमसे पहली बार मिला था तब सोचा भी नहीं था कि तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बनोगी। इन 7 सालों में हमने बहुत कुछ जिया, हंसे, लड़े, लेकिन तुम्हारी मुस्कान आज भी मेरे लिए उतनी ही खास है। आज का दिन सिर्फ तुम्हारे लिए है। तैयार हो जाओ, तुम्हें एक खास जगह लेकर जाना है। काव्या यह पढ़कर मुस्कुरा उठी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि अविनाश कहाँ लेकर जाने वाला है। पुरानी यादों का सफर। अविनाश ने काव्या को आंखों पर पट्टी बांधकर कार में बैठाया। जब पट्टी खुली तो काव्या चौंक गई। वे उसी कैफे में खड़े थे जहां वे पहली बार मिले थे। टेबल पर वही कोल्ड कॉफी रखी थी जो वे हमेशा ऑर्डर करते थे। काव्या भावुक हो गई, लेकिन इससे भी बड़ा सरप्राइज अभी बाकी था। अविनाश उसे एक गार्डन में ले गया जहां उसने एक प्रोजेक्टर लगाया था। वहां उनकी पुरानी तस्वीरों की स्लाइड शो चल रही थी। उनकी पहली डेट, शादी की तस्वीरें, बच्चों के साथ बिताए खास पल। तभी अविनाश ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने कितनी खूबसूरत यादें बनाई हैं और आगे भी बनाते रहेंगे। क्या तुम फिर से मेरी वैलेंटाइन बनोगी? काव्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने अविनाश को गले लगाते हुए कहा, हर जन्म में तुम्हारी वैलेंटाइन बनना चाहूंगी। उस दिन अविनाश और काव्या ने महसूस किया कि प्यार सिर्फ महंगे गिफ्ट्स से नहीं, बल्कि छोटी छोटी खुशियों को साथ में जीने से मजबूत होता है।